हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? लेके आ गए हैं तेरे बिन एपिसोड नंबर 6। आप लोग ऐसे ही कमेंट्स करे जाते कि ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप नहीं करा है। क्या कहोगे उससे कि तुम कौन हो? तुम तो वो रही नहीं जो तुम थी। वकास अहमद की बेटी, तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं रही। ये बताओगे उसे? क्या कहेगा वो? वो मैं तबीयत कैसी है बेटे? क्यों आए यहाँ? तुम्हें देखने आया था। तुम्हारे मुंह से आवाज सुनना चाहता हूं। कौन बाप? वो जो मुझे छोड़ के चला गया था। जो सारी जिंदगी मुझे मेरी माँ का कातिल समझता रहा, वो बाप? बाबा कहलाने के लायक हैं आप? तू भी ऐसे करेगा अपनी बेटी के साथ? ओए यार, तू देख ले, मैं क्यों करूंगा? मैं क्या पता सीख जाए कुछ। मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तो फिर बीमार हो जाएगा। लेकिन बेटा, उस वक्त तुम्हारी माँ की मौत ने मुझे हिला के रख दिया था। मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं अपने गम से जान छुड़ाना चाह रहा था। तुमसे नहीं भाग रहा था। शायद मैं खुद से भाग रहा था बेटा। तू भागता कभी खुद से? मुझे माफ मैं कहाँ जाना भाग के? कभी नहीं। ऐसा मत बोल बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। और मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। कल तक जिसे मैं अपना बाप समझती थी, आज वो मेरा बाप नहीं है। क्या कह के लोगों को तारुफ करवाऊंगी खुद का? कल मेरा बाप वो था, आज मेरा बाप ये है। बेटा, तुम्हारे तारुफ के लिए यही बात है कि तुम अनवर खान की बेटी। नहीं, मैं मीरब हूं, वह कोई नहीं। और अब चले जाइए यहां से। मुझे शक्ल नहीं देखनी आपकी। मैंने सब कुछ करके देख लिया। रो के, गिड़गिड़ा के, भाग के, तसल्लियां दे के, सब करके देख लिया। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, मरना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने कहा चले जाइए आप यहां से, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। मैंने कहा जाइए। जा रहा हूँ।
ना करे। मजबूर खान। मैं आता हूँ कहाँ जा रहे हैं आप? नीरव के पास। मत जाए। क्यों? भाभी बेगम ने मना किया है ना। आइए आइए भाभी बेगम, आइए। बैठो वकास अहमद, बात करनी है तुमसे कुछ। जी हुक्म भाभी बेगम। तुम ये तो मानते हो ना कि मैं खानदान के बड़े बड़े फैसले करती हूँ, बड़े बड़े झगड़े निपटाती हूँ। मेरे फैसले सही होते हैं। अगर कोई फैसला गलत हुआ हो तो बता दो मुझे। हरगिज़ नहीं भाभी बेगम, आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। आप हमारे खानदान की बड़ी हैं। मेरे अजीज दोस्त की बेवा हैं। आपके लिए मेरी तरफ से सिर्फ एहतराम है। तो फिर जो कहूँगी वो किसी मसलहत के तहत होगा, और उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगे, बुरा नहीं मानोगे। आज के बाद कभी ना मिलो। हम और क्या बुरा होगा मेरे साथ। अपनी इतनी प्यारी बेटी से दस्तबरदार होना कोई छोटी बात तो नहीं है। जब वो सदमा सह लिया तो बस फिर और क्या। जानती हूँ, तुम्हारे दर्द को भी समझती हूँ, लेकिन कुछ फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक करने पड़ते हैं। आप कहिए भाभी बेगम। देखो, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें और अनिला को कराची वापस चले जाना चाहिए। निकलो हमारे घर से, पानी फेंक दूंगी तुम्हारे ऊपर। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ मौजूद होने से मीरब अनवर को अपना हकीकी बाप तस्लीम नहीं करेगी। कल को उसकी शादी मुर्तसिम से होनी है और यही उसका घर है। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे, इस घर को और मुर्तसिम को अपना बना ले, अपना समझे, ताकि उसे आसानी हो। यार ये क्या करे जा रहे हैं एक लड़की के साथ। जी भाभी बेगम, हम चले जाएंगे। ठीक है, मीरब अभी सो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके उठने से पहले चले जाओ, ताकि उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। मेरा ख्याल है तुमने बुरा नहीं माना होगा।